पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। प्रिय माता पिता, भाइयों एवं बहनों, ईश्वर प्रतिदिन हमें कुछ न कुछ नई शिक्षा देते हैं। हम उनकी शिक्षा पर कान दें, जो बातें उनकी ओर से आती हैं उन्हें हम समझें और अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते रहें। शनिवार के दिन हम धन्य कुंवारी मरिया की भी विशेष याद करते हैं। उनकी भक्ति का ये निर्धारित दिन भी है। आइए हम उनकी मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि हम उनके पुत्र की वाणी पर ध्यान दे सकें, उनकी आज्ञाओं को हम सिरोधार्य कर जीवन में लागू करें और एक दिन स्वर्ग के अनंत जीवन के सहभागी भी बन सकें। अपनी कमजोरियों, दोष, गुनाहों, पापों के लिए पछतावा करते हुए आइए हम क्षमा याचना करें, माफी मांगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आत्माओं से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे इकलौते पुत्र के द्वारा हम सब नए प्राणी बन गए हैं। तेरी कृपा से हम उनकी ईश्वरता के सहभागी बन जाएं, जो हमारे लिए मनुष्य बन गए हैं। यह हमारी प्रार्थना है उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 5, वचन संख्या 14 से 21 तक। हम जो कुछ भी मांगे वह हमारी सुनता है। हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उनके इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यदि हम यह जानते हैं कि हम जो कुछ भी मांगे वह हमारी सुनता है, तो हम यह भी जानते हैं कि हमने जो कुछ मांगा है वह हमें मिल गया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखता है जो प्राण घातक ना हो, तो वह उसके लिए प्रार्थना करे और ईश्वर उसका जीवन सुरक्षित रखेगा। यह उन लोगों पर लागू है जिनका पाप प्राण घातक नहीं है, क्योंकि एक ऐसा पाप होता है जो प्राण घातक है। इसके विषय में मैं नहीं कहता कि प्रार्थना करनी चाहिए। हर अधर्म पाप है, किंतु हर पाप प्राण घातक नहीं है। हम जानते हैं कि ईश्वर की संतान पाप नहीं करती। ईश्वर का पुत्र उसकी रक्षा करता है और वह दुष्ट के वश में नहीं आता। हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। हम जानते हैं कि ईश्वर का पुत्र आया है और उसने हमें सच्चे ईश्वर को पहचानने का विवेक दिया है, और हम सच्चे ईश्वर में निवास करते हैं, क्योंकि हम उनके पुत्र ईसा मसीह में निवास करते हैं। यही सच्चा ईश्वर और अनंत जीवन है। बच्चों, असत्य देवताओं से अपने को बचाए रखो। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्या। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। भक्तों की मंडली में उनकी स्तुति करो। इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए। सियोन के पुत्र अपने राजा का जयकार करें। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। अनुवाद क्या? प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहें। डफली और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पथ दलितों का उद्धार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। अनुवाद क्या? प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाएं और अपने यहाँ आनंद मनाएं। वे प्रभु की स्तुति करते हैं, करते रहें। इसमें सभी भक्तों का गौरव है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। अनुवाद क्या? प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। जय घोष। हालेलुया। अंधकार में रहने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। मृत्यु के अंधकार में प्रदेश में बैठने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। वर का मित्र वर की वाणी पर आनंदित हो उठता है। इसके बाद यीशु अपने शिष्यों के साथ यहूदिया प्रदेश आए। वह उनके साथ वहां रह गए और बपतिस्मा देने लगे। योहन भी सलीम के निकट एनोन में बपतिस्मा दे रहा था, क्योंकि वहां बहुत पानी था। लोग वहां आकर बपतिस्मा ग्रहण करते थे। योहन उस समय तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। योहन के शिष्यों और यहूदियों में शुद्धिकरण के विषय में विवाद छिड़ गया। उन्होंने योहन के पास जाकर कहा, गुरुवर, देखिए जो यरदन के उस पार आपके साथ थे और जिनके विषय में आपने साक्ष्य दिया है, वह बपतिस्मा देते हैं और सब लोग उनके पास जाते हैं। योहन ने उत्तर दिया, मनुष्य को वही प्राप्त हो सकता है जो उसे स्वर्ग की ओर से दिया जाए। तुम लोग स्वयं साक्षी हो कि मैंने यह कहा है, मैं मसीह नहीं हूँ, मैं तो उनका अग्रदूत हूँ। वधू वर की ही होती है, परंतु वर का मित्र जो साथ रह कर वर को सुनता है, उसकी वाणी पर आनंदित हो उठता है। मेरा आनंद ऐसा ही है और अब वह परिपूर्ण है या उचित है कि वह बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रिय भाई और बहनों, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 और आगे हमारी जरूरतों को लेकर ईश्वर से अप्रोच करने, उससे जुड़ने या उससे मांगने की बात कही गई है। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। यही बात लूकस अध्याय 11 पद संख्या 13 से जिक्र करते हैं और वो ये जोड़ते हैं कि बुरे होने पर भी तुम सहज ही अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। आज के पहले पाठ में योहन कहते हैं, यदि हम जानते हैं कि हमारा भरोसा ईश्वर पर है और यदि हम उससे जो कुछ मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो हम यह भी जानते हैं कि हमने उससे जो मांगा है वह हमें मिल गया है। हम यह जानते हैं, यदि हम यह जानते हैं कि उनकी इच्छा अनुसार यदि हम कुछ भी मांगें तो वह हमें
सुनता है तो हम यह भी जानते हैं कि हमने उनसे जो कुछ मांगा है वह हमें मिल गया है। दृढ़ता पूर्वक यूहन्ना, जैसे कि उसने अपने जीवन में अनुभव किया था, उनकी जो भी इच्छाएं थी या जो उनकी आवश्यकता की चीजें थीं और जो ईश्वर की महिमा के लिए उपयोग में लाई जाती थी या लाई जा सकती थी, उनको मांगते ही या इच्छा करते ही वो अनुभव करते हैं कि वो मिल गई हैं, वो बातें पूरी हो गई हैं। और इसलिए भक्तों को भी नीचे शब्द लिखते हैं, बच्चों, एक बुजुर्ग की तरह और शिक्षक की तरह वो आज हमसे भी कहते हैं कि हमें वो विश्वास होना चाहिए कि हमने जो मांगा है वह हमें मिल गया है, पूरा हो गया है। आज कितने लोग सवाल पूछते हैं कि हमने बहुत प्रार्थना की, मैंने बहुत अनुनय विनय किया है और मेरी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है, मेरी मांग पूरी नहीं हो रही है। लोग मन्नतें रखते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, कई लोगों से प्रार्थनाएं मांगते हैं और स्वयं प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार उनकी ऐसा लगता है कि बातें सुनी नहीं जाती हैं और ये शिकायत बरबस से लोग कर बैठते हैं। यूहन्ना बताते हैं कि ईश्वर की इच्छा अनुसार हम कुछ भी मांगें वह हमें देगा। हमारा जीवन मसीह से संयुक्त होना चाहिए, पत्र में लिखते हैं, मसीह से संयुक्त होना चाहिए, हमें मसीह में जीना चाहिए। अपने सुसमाचार में यूहन्ना 14 अध्याय पद संख्या 13 में लिखते हैं, तुम जो कुछ मेरे नाम पर मांगोगे, तुम जो कुछ मेरे नाम पर मांगोगे, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा जिससे मेरे द्वारा पिता की महिमा हो। तुम जो कुछ मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। प्रभु को हम कितना खोजते हैं। अध्याय 15 जिसमें दाखलता और डालियों की बात कही गई है, यूहन्ना बारीकी से विवरण देते हैं कि यीशु दाखलता है। यीशु के मुख से ही कहला रहे हैं, और तुम डालियां हो। जो मुझसे जुड़ी हुई हैं उसमें जीवन है, जो मुझसे जुड़ी हुई नहीं है वो मृत प्राय हैं। मेरा पिता जब जो बागवान है वो आएगा, छांटेगा तो सूखी डालियों को वो काट कर अलग कर देगा। यदि हम प्रभु से संयुक्त हैं तो हम में जीवन की परिपूर्णता होनी चाहिए। परिपूर्णता नहीं है तो हम लोग उससे संयुक्त सही ढंग से नहीं हैं। सुसमाचार में अब यीशु भी कर्म क्षेत्र में उतर गए हैं, बपतिस्मा देना शुरू किए हैं। यहूदिया प्रांत है, बहुत भीड़ हो रही है और कुछ लोग आकर के शिकायत करते हैं यूहन्ना से
कि आपने जिसको बपतिस्मा दिया, जिसके विषय में साक्ष्य दिया, वो भी बपतिस्मा दे रहे हैं और सारी जनता उधर ही टूट पड़ रही है। तो यूहन्ना का जवाब क्या है? जो हमें दायित्व ऊपर से दिया गया है वही हमको करना है। स्वर्ग से जो आदेश दिया गया है उसी में रमे रहना है। और आगे वो कहते हैं कि यह उचित है कि अब मैं घटता जाऊं और वे बढ़ते जाएं। विनम्रता, तेरी इच्छा पूरी हो। अब मैं घटता जाऊं और वे बढ़ते जाएं। ये मनोभाव ईश्वरीय मनोभाव। आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर की योजना को, इच्छा को जान सकें, उसके अनुसार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होते हम अनुभव कर सकें और ईश्वर की उनसे महिमा हो, उनके राज का विस्तार हो। In E60 on page 157. भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर, तू सच्ची शांति और भक्ति का स्रोत है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम इन दानों द्वारा समुचित रीति से तेरी आराधना करें और पवित्र संस्कार ग्रहण कर एकता के अटूट बंधन में बंध जाएं। हम यह मांगते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने आज हमारी मुक्ति का रहस्य ख्रीस्त के द्वारा गैर यहूदियों के बीच प्रकाशित किया, और जब ये हमारी नश्वर प्रकृति में प्रकट हुए तो तूने हमें इनकी अविनाशी महिमा के सहभागी बनाया। इसलिए हम समस्त स्वर्गदूतों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, स्वर्ग में प्रभु की जय।
हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि वो उपहार में आत्मा के संस्पर्श को क्या हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधीर तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीर जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त से बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल प्राप्त करे। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा बनी रहेगी। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर ने जो संसार का पाप है, हम पर दया कर। ईश्वर ने जो संसार के पाप है, हम पर दया कर। ईश्वर ने जो संसार
देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के स्वर्गीय भोज में सम्मिलित होने के लिए बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, किंतु शब्द दीजिए और मेरी आत्मा जिंदगी हो जाएगी। Hymn F92 on page 216. जीवन पानी पियाए दे प्रभु मुके, जीवन पानी पियाए दे प्रभु मुके। जीवन पानी बिना मैं तो सूखल पत्ते लेके सोई जातो। जीवन पानी बिना मैं तो घूम लाल बुला लेके मोर जातो। सारे नीचे पानी को जाए, झरना झरना पानी को जाए। पिया साल हिरे नीचे पानी को जाए, झरना झरना पानी को जाए। ओहे पिया साल हिरे के माय तो बिनोरा पीतो के खोजो ना। हे पिया साल गिरने के माय तो दिनों राती तो के खोजो ना। जीवन पानी पिया दे प्रभु मुके, जीवन पानी पिया दे प्रभु मुके। जीवन पानी बिना मैं तो सूखल पत्ते लेके सोई जातो। जीवन पानी बिना मैं तो घूम लाल बुदा लेके मोर जातो। हे लाल बालक मान बचे कदाए, अपन दुल्हे आयो के खोजाए। हे लाल बालक बन बचे कदाए, अपन दुल्हे आयो के खोजाए। छवाल के मोय तो दिनों राती तो के खोजो ना। हे राल छवाल के मोय तो दिनों राती तो के खोजो ना। जीवन पानी पियाए दे प्रभु मुके, जीवन पानी पियाए दे प्रभु मुके। जीवन पानी बिना मैं तो सूखल पत्ते लेके सोई जातो। जीवन पानी बिना मैं तो घूम लाल बुदा लेके मोर जातो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को नानाविध सहायता प्रदान की है। उसे अभी तथा भविष्य में दयापूर्वक सुबुद्धि दे कि वह नश्वर संसार के बीच तेरे सामर्थ्य से सबल होकर अनश्वर वस्तुओं की प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्नशील बनी रहे। यह निवेदन सुन ले हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा दें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर धन्यवाद। Q63 on page 418.
चल तुम्हारा